आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आईएमपीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा पेमेंट मेथड आपको कब यूज करना चाहिए। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी सिंपल ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं टेक हेल्पर हुसैन चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें क्योंकि इस चैनल पर हम टैग और बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको आसान भाषा में समझाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनईएफटी की। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। सिंपल भाषा में इसको समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पैसा बैच में ट्रांसफर होता है, एकदम नहीं। पहले ये सिर्फ बैंक टाइमिंग में काम करता था लेकिन अब ये 24/7 अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पे भी पेमेंट करना है एनईएफटी के थ्रू तो आप 5 से 10 मिनट में इजीली कर सकते हो। इतना टाइम लगता है और कभी कभी आपको डिले भी हो सकता है। बात करें कि आपको कब यूज करना चाहिए, तो जब भी आपको इंस्टेंट पेमेंट करना हो यानी तुरंत पेमेंट कहीं पे करना हो तो आप एनईएफटी ना करें। जब आपको मीडियम अमाउंट ट्रांसफर करना हो तब आप एनईएफटी का यूज कर सकते हैं, या आपको सेफ और लाइबल ऑप्शन चाहिए तब भी आप एनईएफटी के साथ जाते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर एकदम पैसा कहीं पे आपको भेजना है तो आपको एनईएफटी नहीं करना क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आता है सबसे फास्ट और पॉपुलर मेथड आईएमपीएस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। जैसे नाम से ही क्लियर है, इंस्टेंट ट्रांसफर 24/7 अवेलेबल। इवन आप हॉलीडेज में भी इसका यूज कर सकते हैं। आईएमपीएस के थ्रू जो पैसा है वो सेकेंड्स में ट्रांसफर हो जाता है। यहां बिल्कुल भी 1-2 मिनट 3 मिनट का टाइम नहीं लगता। जैसे आपने बटन दबाया आईएमपीएस का, तुरंत पैसा जो है इमीडिएटली रिसीवर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको आईएमपीएस का कब यूज करना चाहिए। जब आपको पैसा तुरंत भेजना हो, आपको छोटी रकम या एक मॉडरेट यानी मीडियम अमाउंट आपको कहीं पे ट्रांसफर करना हो, या फिर जब भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तब भी आप आईएमपीएस का यूज कर सकते हैं क्योंकि आईएमपीएस यूपीआई का बेस है और ये बहुत फास्ट काम करता है। तो अब बात कर लेते हैं आरटीजीएस की। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इससे पैसा तुरंत ट्रांसफर होता है बिना किसी डिले के। अब बात कर लेते हैं कि आपको आरटीजीएस कब यूज करना चाहिए। जब भी आप बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप आरटीजीएस का यूज करें। या आपको प्रॉपर्टी पेमेंट करना है, बिजनेस पेमेंट करना है, या बड़ा अमाउंट आपको कहीं पे भेजना है, क्योंकि आरटीजीएस में जो पैसा है, फंड है, वो तुरंत रिसीवर के अकाउंट में पहुंच जाता है। तो अब हमने इन तीनों चीजों को डिस्कवर कर लिया है, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। अब वो ट्रिक जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एनईएफटी का सीधा मतलब यह है कि नॉर्मल ट्रांसफर होगा लेकिन इसमें डिले होगा आपको। आरटीजीएस का मतलब यह है कि जब भी आपको लार्ज अमाउंट ट्रांसफर करना हो और वो भी इंस्टेंटली, तब आप आरटीजीएस का यूज करें। और आईएमपीएस दोनों के लिए है, चाहे आप मीडियम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो या लार्ज अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, और साथ ही यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट होता है। तो ये तीनों का जो है डिफरेंस है जिससे आप कभी कंफ्यूज ना हो। तो अब सिंपली आप एक ट्रिक याद रखिए। एनईएफटी का मतलब है कि नॉर्मल पेमेंट हमको करना है लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिले होगा। वहीं आरटीजीएस लार्ज अमाउंट के लिए है लेकिन ये इंस्टेंटली हो जाएगी। अब वहीं बात करें आईएमपीएस की, तो इसमें याद रखिए कि ये एक तो सबसे ज्यादा फास्ट है, आप कभी भी कर सकते हैं, और चाहे अमाउंट आपका छोटा हो या बड़ा हो, इंस्टेंटली आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।